दोस्तों, क्या आप हिंदू धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहते हैं जिसे लोग अक्सर पूछते रहते हैं, जिसका जवाब सिर्फ 2% लोग के पास होता है? अगर आप उन 2% स्मार्ट लोगों के कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और हमारे YouTube चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हिंदू धर्म में इतने देवता क्यों हैं? सभी हिंदू एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। वह सर्वव्यापी है। उसने सभी देवताओं का निर्माण किया जो बहुत उन्नत आध्यात्मिक लोग थे जो उसके सहायक हों। विस्तृत उत्तर, प्रचलित गलत धारणाओं के विपरीत हिंदू सभी अलग अलग नामों से एक सर्वोच्च ईश्वर की पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों वाले भारत के लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से एक ईश्वर को समझा है। इतिहास में 4 प्रमुख हिंदू संप्रदायों रहे हैं: शैव, शाक्त, वैष्णव और स्मार्त। शैव लोगों के लिए ईश्वर शिव है। शाक्त लोगों के लिए देवी शक्ति सर्वोपरि है। वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु ईश्वर हैं। स्मार्त लोगों के लिए, जो सभी देवताओं को एक ही ईश्वर का प्रतिबिंब मानते हैं, ईश्वर का चुनाव भक्त पर छोड़ दिया गया है। यह उदार स्मार्त परिप्रेक्ष्य सर्वविदित है, लेकिन यह प्रचलित हिंदू दृष्टिकोण नहीं है। इस विविधता के कारण हिंदू अन्य धर्मों के प्रति गहन सहिष्णुता रखता है, इस तथ्य का सम्मान करता है कि प्रत्येक का एक ईश्वर की तरफ अपना मार्ग है। हिंदू धर्म में एक अद्भुत समझ यह है कि ईश्वर दूर नहीं है जो किसी दूरस्थ स्वर्ग में रहता हो, बल्कि वह प्रत्येक आत्मा के भीतर निवास करता है, हृदय और चेतना में अपने तलाश किए जाने की प्रतीक्षा करता है। यह जानना कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमें आशा और साहस देता है। इस अंतरंग और अनुभवात्मक तरीके से एक महान ईश्वर को जानना हिंदू आध्यात्मिकता का लक्ष्य है। व्याख्या: हिंदू धर्म एकेश्वरवादी और एकाधिदेववादी दोनों है। हिंदू कभी बहुदेववादी नहीं था, इस अर्थ में कि कई देवता हैं जो एक समान हैं। एकधिदेववाद शाब्दिक एक ईश्वर हिंदू दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से परिभाषित करता है। इसका अर्थ है दूसरे देवताओं के अस्तित्व को नकारे बिना एक ईश्वर की आराधना करना। हम हिंदू उस सर्वव्यापी ईश्वर में विश्वास करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जावान करता है। हम उसे मनुष्य और सभी प्राणियों की आंखों से बाहर चमकते हुए जीवन में देख सकते हैं। ईश्वर का सभी देवताओं में निवास करने और उन्हें जीवन देने का यह दृष्टिकोण सर्वदेववाद कहलाता है। यह सर्वेश्वरवाद से अलग है, जो यह मान्यता है कि ईश्वर केवल प्राकृतिक ब्रह्मांड है और कुछ नहीं। यह कठोर ईश्वरवाद से भी अलग है, जो कहता है कि भगवान केवल दुनिया के ऊपर, इसके परे और पारलौकिक है। सर्वेश्वरवाद एक सर्वव्यापी अवधारणा है। यह कहता है कि परमेश्वर दुनिया में और उससे परे है, वह चिरस्थायी और पारलौकिक दोनों है। यह उच्चतम हिंदू दृष्टिकोण है। हिंदू भी कई देवताओं पर विश्वास करते हैं जो एक बड़े निगम में अधिकारियों की तरह विभिन्न कार्य करते हैं। इनको लेकर परम परमेश्वर के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये देवता अत्यधिक उन्नत प्राणी हैं जिनके विशिष्ट कर्तव्य और शक्तियां हैं, जो स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं, अधिपतियों या दूसरे धर्मों के सम्मानित देवदूतों से अलग नहीं हैं। प्रत्येक संप्रदाय परमात्मा और उसके अपने दिव्य प्राणियों के समूह की पूजा करता है। कभी कभी गैर हिंदुओं को भ्रमित करने वाली बात यह है कि विभिन्न संप्रदायों के हिंदू अपने संप्रदाय या क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार एक ईश्वर को कई अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। हिंदू के लिए सत्य के कई नाम हैं, लेकिन यह कई सत्य की बात नहीं करता। हिंदू धर्म हमें अपने तरीके से भगवान से संपर्क करने की स्वतंत्रता देता है, पथ की बहुलता को प्रोत्साहित करता है, केवल एक के अनुपालन की बात नहीं करता। हिंदुओं में भी इस विषय को लेकर बहुत भ्रम है। सही शब्द और उनमें सूक्ष्म अंतर जाने
और आप हिंदुओं को देवत्व को देखने के गहन तरीके की व्याख्या कर सकते हैं। अन्य लोग भगवान की भारतीय अवधारणाओं की समृद्धि से प्रसन्न होंगे। आप यह उल्लेख करना चाह सकते हैं कि कुछ हिंदू केवल निराकार पूर्ण वास्तविक के रूप में ईश्वर में विश्वास करते हैं, दूसरे ईश्वर को व्यक्तिगत भगवान और निर्माता के रूप में मानते हैं। यह स्वतंत्रता हिंदू धर्म में ईश्वर की समझ को, जो सबसे पुराना जीवित धर्म है, धरती पर मौजूद सबसे समृद्ध धर्म बनाती है। प्रश्न 2। क्या हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हाँ, हम मानते हैं कि आत्मा अमर है और बार बार जन्म लेती है। इस प्रक्रिया में हम अनुभव प्राप्त करते हैं, पाठ सीखते हैं और आध्यात्मिकता का विकास करते हैं। अंत में हम भौतिक जन्म से पार पा जाते हैं। विस्तृत उत्तर कार्नेट का अर्थ है मास का और रिकार्नेट का अर्थ है मास में वापसी। हाँ, हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारे लिए यह आत्मा के अपरिपक्वता से आध्यात्मिक जागृति तक विकसित होने का प्राकृतिक मार्ग है। जीवन और मृत्यु हम सब के लिए वास्तविकता है। हिंदू धर्म मानता है कि आत्मा अमर है, यह कभी नहीं मरती, लेकिन अपने विकास की यात्रा के दौरान पृथ्वी पर एक के बाद दूसरे शरीर में निवास करती है। जैसे कि किसी कमला का तितली में बदलना, भौतिक मृत्यु आत्मा का सबसे सहज रूपांतरण है, जो जीवित रहती है, कर्म द्वारा मार्गदर्शित होती है और तब तक अपनी लंबी तीर्थयात्रा जारी रखती है जब तक यह ईश्वर के साथ एकाकार नहीं हो जाती। मैंने खुद इस जीवन के पहले बहुत से जीवन जिए हैं और उम्मीद करता हूं कि और भी होंगे। अंततः जब यह सभी पूरे हो जाएंगे और सभी शिक्षाएं प्राप्त कर ली जाएंगी, तब मुझे बोध और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ है कि मैं तब भी रहूंगा, लेकिन वापस भौतिक शरीर में जन्म लेने के लिए नहीं आऊंगा। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी पुनर्जन्म की खोज कर रहा है। बहुत से मामले रहे हैं जिनमें लोग अपने पिछले जीवन को याद करते रहे हैं। पिछले दशकों को दौरान इन पर वैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, परामनोविज्ञानियों द्वारा शोध किया गया और इन्हें अच्छी पुस्तकों और वीडियो में दस्तावेजीकृत किया गया। छोटे बच्चे पिछले जीवन की जीवंत स्मृतियों के बारे में बात करते हैं। जब वे बड़े होते हैं तो वे धुंधली पड़ जाती हैं, क्योंकि आत्मा के सहज ज्ञान की समझ पर व्यक्तिपरकता का पर्दा पड़ जाता है। महान साधु अपना पिछले जीवन के बारे में भी बात करते हैं। ऐसा ही हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद भी पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। पुनर्जन्म में जैन और सिखों द्वारा, अमेरिका के भारतीयों द्वारा और बौद्धों द्वारा, कुछ यहूदी पंथों द्वारा, मूर्ति पूजकों और कई स्थानीय धर्मों द्वारा विश्वास किया जाता है। यहाँ तक कि ईसाईयत में भी प्रारंभ में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया था, लेकिन इसे 12वीं सदी में इसे औपचारिक तौर पर छोड़ दिया गया। यह वास्तव में धरती पर धर्मों द्वारा मानी जाने वाली सबसे व्यापक चीज है। व्याख्या: मृत्यु होने पर आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ देती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। यह एक सूक्ष्म शरीर में रहता है जिसे अंगुष्ठ निकाय कहते हैं। अंगुष्ठ निकाय एक अभौतिक विमा में रहता है जिसे अंगुष्ठ तल कहते हैं, जो वह विश्व भी है जिसमें हम रात के समय नींद में स्वप्न के दौरान होते हैं। यहाँ हम तब तक विभिन्न अनुभव प्राप्त करते रहते हैं जब तक हम एक शिशु के रूप में दूसरे शरीर में जन्म नहीं लेते। प्रत्येक पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा एक घर और एक परिवार का चुनाव करती है, जो उसके सीखने और परिपक्व होने के अगले चरण को सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर सकता है। धर्म का पालन करने के कई जीवन चक्रों के बाद आत्मा प्रेम, बुद्धिमत्ता और ईश्वर के ज्ञान में पूरी तरह परिपक्व हो जाती है। भौतिक जन्म की और अधिक आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी पाठ सीख लिए जाते हैं और सभी कर्म पूरे हो जाते हैं। कि आत्मा को तब मोक्ष मिल जाता है, वह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। उसके बाद विकास अधिक परिष्कृत आध्यात्मिक विश्व में होता है। वैसे ही जैसे प्राथमिक स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद
हमें कभी भी वापस 5वीं कक्षा में नहीं जाना पड़ता है। हमें सीखने के मामले में उस स्तर से आगे जाना पड़ता है। इस प्रकार जीवन का अंतिम लक्ष्य पैसा नहीं है, कपड़े नहीं हैं, सेक्स नहीं है, शक्ति नहीं है, भोजन नहीं है और न ही कोई अन्य प्रेरक इच्छा है। ये प्राकृतिक कार्य हैं, लेकिन धरती पर हमारा वास्तविक उद्देश्य ईश्वर और देवताओं को जानना और उनको प्रेम करना है, जो हमें जीवन के दुर्लभ और अनमोल उद्देश्यों की ओर ले जाता है, प्रबोधन और मोक्ष। आत्मा के विकास का हिंदू दृष्टिकोण बहुत से अन्य हतप्रभ करने वाले प्रश्नों का उत्तर देता है, जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और यह आश्वासन मिलता है कि प्रत्येक आत्मा उसी आध्यात्मिक गंतव्य की ओर बढ़ रही है, क्योंकि हिंदू मानते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म प्रत्येक आत्मा को ईश्वर की अनुभूति की ओर लेकर जा रहे हैं।